बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का असद उमर को रिहा करने का हुक्म। वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम नहीं करेंगे। असद उमर के वकील की जानिब से ये कहा गया। असद उमर के 2 ट्वीट्स हैं, वो तो फौरन डिलीट कराएं। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की जानिब से अहकाम दिए गए। असद उमर के खिलाफ केसेस मेरे सामने हैं। अगर मैं कोई ऑर्डर कर दूं तो कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम। असद उमर की केसेस की तफसीलात फराहमी और गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का असद उमर को रिहा करने का हुक्म। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम नहीं करेंगे, वकील असद उमर की जानिब से ये बताया गया, जिस पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि असद उमर के 2 ट्वीट्स हैं, वो तो फौरन डिलीट कराएं। मजीद कहा कि असद उमर के खिलाफ केसेस मेरे सामने हैं। अगर मैं कोई ऑर्डर कर दूं तो कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम। असद उमर की केसेस की तफसीलात फराहमी और गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत हुई और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने असद उमर को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, जिस पर असद उमर के वकील की जानिब से जवाब दिया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम नहीं करेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। इमरान, बताइएगा समाअत का अहवाल। जी, जो आजकल एक रूटीन चल रही है कि जैसे ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा जेल से बाहर आते हैं, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनको रिहाई मिलती है, अगर नहीं करते तो वो वापस किसी और मुकदमे में उठा लिए जाते हैं। यही कुछ तज़किरा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ जब असद उमर की नज़रबंदी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि रिहा तो वो आपको नहीं करेंगे जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। इस पर असद उमर के वकील डॉक्टर बाबर अवान की जानिब से ये जवाब दिया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके बाद अदालत ने कहा कि आपकी कुछ ट्वीट्स हैं उनको फौरी डिलीट कर दें और अगर जो आप अंडरटेकिंग अदालत में दे रहे हैं उसकी खिलाफ वर्जी हुई तो उसके सख्त नताइज होंगे, उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे, आपका सियासी कैरियर भी दाव पर लग सकता है। डॉक्टर बाबर अवान की जानिब से ये कहा गया कि सियासतदान हमेशा कानून की पासदारी करते हैं और कानून पर अमल दरामद करने के लिए अपनी उनकी जिदोजहद होती है। अदालत ने कहा कि आप अंडरटेकिंग जमा करा दें और इस पर अदालत ने उनकी जो नज़रबंदी थी उसको कलअदम करार दे दिया है। कुछ मज़ीद केसेस भी थे जिसमें असद उमर की हिफाजती ज़मानत के लिए रुजू किया गया था। अदालत ने उन पर दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है जो आज किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। जी मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड बरतानवी क्राइम एजेंसी तहकीकात केस। नैब रावलपिंडी में इमरान खान की काबीना के बयानात रिकॉर्ड करने का आज से आगाज होगा। शेख रशीद, फैसल वावडा और अली जैदी आज नैब ऑफिस में पेश होंगे, बयान रिकॉर्ड कराएंगे। इस हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर सईद अब्बासी, कब तक पेश होंगे? देखिए, जो तीनों अहम वफाकी वज़रा थे इमरान खान की काबीना के, जिसमें शेख रशीद अहमद, फैसल वाडा और अली जैदी, इन तीनों को आज बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब किया गया नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से। और ये कहा गया कि 190 मिलियन पाउंड जिनकी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान मुंतकली के बाद मुलजिमान को हवाले करके माली फ़ायदे हासिल करने का इल्ज़ाम है इमरान खान पर और उनके खिलाफ नैब तहकीकात कर रहा है। और इन्हीं तहकीकात के सिलसिले में बतौर गवाह इन वफाकी साबिक वफाकी वज़रा को तलब किया गया है। इसमें जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि फैसल वाडा ने पेश होने का ऐलान किया है, ताहम शेख रशीद की तरफ से ये बताया गया है कि उनके जो वकील हैं वो उनका तहरीरी बयान इस कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने जमा करवाएंगे। इसके अलावा अली जैदी के हवाले से अभी तक कन्फर्म नहीं किया गया कि वो पेश होंगे या नहीं, लेकिन तीनों जो वज़रा हैं इनको आज नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने के लिए बाकायदा तलबी के समन जारी किए गए थे। इसमें शेख रशीद अहमद की तरफ से ये बताया गया है कि उन्हें बतौर गवाह बुलाया गया और वो अपना बयान तहरीरी तौर के ऊपर नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने जमा करवाएंगे। इसके अलावा फैसल वाडा जो हैं वो खुद ज़ाती हैसियत में पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। इसके साथ साथ अली जैदी को भी बतौर गवाह बुलाया गया और ये कहा गया है कि वो बताएं कि क्यों दिसंबर 2019 में उस वक्त की जो वफाकी काबीना थी उसने जो 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से जो क्राइम प्रोसीड्स थी उनको वापस लाकर मुलजिमान के हवाले कर दिया और मुलजिमान ने फिर उनको सेटलमेंट करवाया, सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया।
दिया और यूं ये रकम वापस मुल्जिमान को लाकर देकर एक सील्ड इन्वेलप में जो मंजूरी ली गई काबीना से, उसमें न सिर्फ मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का केस इमरान खान के खिलाफ नैब तहकीकात कर रहा है, बल्कि माली फ़ायदे हासिल करने का भी इल्ज़ाम है जो 458 कनाल आराजी और 28 करोड़ समेत मुख्तलिफ तहाइफ की मद में और डोनेशन की मद में इमरान खान और उनकी ट्रस्ट ने हासिल किए। इस पर नैब तहकीकात कर रहा है। इमरान खान ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया था, लेकिन नैब ज़राए ने बताया है कि उस बयान को नैब ने गैर तसल्ली बख्श करार दिया और ये कहा है कि उसमें मुकम्मल तफसीलात नहीं दी गई थी गुज़श्ता रोज़, और इमरान खान को एक नया सवालनामा दिया गया और उन्हें कहा गया कि वो हर सूरत मुकम्मल तफसीलात फराहम करे ताकि इस मुकदमे की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सके। लिहाजा इमरान खान को मजीद 15 दिन का वक्त दिया गया है और ये कहा गया है कि वो न सिर्फ अपने असासों की, अपने डिपेंडेंट्स के असासों की, अपने अहले खाना के और अपनी हमशीरा और करने के अहकाम जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। तो नाज़रीन, वफाकी काबीना का अहम इजलास आज हो रहा है। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर गौर किया जाएगा। इजलास में मजीद क्या उमूर ज़ेरे गौर आएंगे, बात करते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद हुसैन से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज वफाकी काबीना का अहम इजलास आज शाम 4 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। और वफाकी काबीना जो है वो आज मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायज़ा लेगी। इसी के साथ साथ जो एजेंडा है वो 2 नुकाती एजेंडा जारी किया गया है, जिसमें जो रोड टू मक्का मंसूबा है उससे मुतालिक वज़ारत दाखिला डिवीज़न की तरफ से काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। और इसी के साथ साथ 5 मई के जो ECC के फ़ैसले हैं उनकी तौसीक वफाकी काबीना आज देगी। और इसी के साथ साथ जो आइंदा माली साल का बजट है उस हवाले से भी वफाकी काबीना गौर करेगी और मुल्क की जो मजमूई मुआशी सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया जाएगा। और मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी आइंदा की हिकमत अमली पर वज़ीर-ए-आज़म अपने इत्तेहादी वज़रा से सियासी मुशावरत करेंगे। बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। रवां साल के दौरान मुल्क में यूरिया खाद की खपत का जायज़ा लिया जाएगा। पास्को के तबाह होने वाली गंदम की फ़रोख्त के लिए कीमत का तयन किया जाएगा। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा मुदस्सिर अली राना से। मुदस्सिर, बताइएगा इजलास में क्या अहम फैसले होंगे? जी, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में रवां साल 2023 के दौरान मुल्क में यूरिया खाद की खपत का जायजा लिया जाएगा। एजेंडा जो जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि पास्को के पास बारिश के बाइस तबाह होने वाली गंदम की फरोख्त के लिए कीमत का तयन भी किया जाएगा। इसके अलावा इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में वज़ारत सेहत के लिए 10.5 अरब रुपए की तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी जाएगी। एजेंडा के मुताबिक वजारत मौसमियाती तब्दीली के लिए भी तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी जाएगी। ऊज पावर लिमिटेड को रकम की अदायगियों के लिए पेमेंट मैकेनिज्म की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में सदर सेक्रेटेरिएट के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए की तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी का इम्कान है। ये रकम सदर सेक्रेटेरिएट के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों और पेंशन पर खर्च की जाएगी। इसके अलावा जो एजेंडा जारी किया गया है इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास के लिए, उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए 80 करोड़ 30 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी का इम्कान है। वजारत हाउसिंग के लिए भी तकरीबन 49 करोड़ 72 लाख की तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की जाएगी और वजारत इत्तलात के लिए इजाफी फंड फराहम किए जाने की समरी मंजूर किए जाने का भी इम्कान है। जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और मुसर्रत जमशेद चीमा को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अंडरटेकिंग जमा कराने पर शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से रिहा किया था। शाह महमूद कुरैशी ने रिहाई के बाद अपने वकील और साहबजादी से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं पार्टी में था और रहूंगा। शाह महमूद कुरैशी अपने सामान के बारे में दरियाफ्त करते रहे, लेकिन पंजाब पुलिस शाह महमूद कुरैशी को लेकर नामालूम मकाम की जानिब रवाना हो गई। दूसरी जानिब मुसर्रत जमशेद चीमा को भी अडयाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 9 मई के वाकयात की पुरजोर मजम्मत करती हूँ। मेरे लिए बच्चे और फैमिली अहम है। सियासत छोड़ रही हूँ, आइंदा किसी भी जमात का हिस्सा नहीं बनूंगी। मैं 9th और 10th में पर होने वाले वायलेंस की मजम्मत करती हूँ। स्टेट सिंबल्स पे वायलेंस करना बहुत ज़्यादा मजम्मत इस पे करनी चाहिए सबको, और मैं करती हूँ। मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स
छोड़ रही हूँ। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली, बिलखसूस अपनी माँ और अपने बच्चों का तवज्जो इन चीज़ों पे अब ज़्यादा दूंगी। मेरे बच्चे और मेरी वालदा मेरी प्रायोरिटी हैं और ज़ाहिर है उसकी वजह से मेरी सेहत भी मेरी प्रायोरिटी है। और उसके अलावा इस वक्त मेरी कोई चीज़ और इम्पोर्टेंट नहीं है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फयाजुल हसन चौहान ने भी तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी चेयरमैन से खिलाफात की तफसील बताते हुए 9 मई के वाकयात की मजम्मत की। साबिक सूबाई वजीर ने ऐलान किया कि सियासत जारी रखेंगे। शाह महमूद, असद उमर और परवेज इलाही से मिलकर आइंदा का लाहे अमल तैयार करेंगे। आज मैं बरमला ये बात कहूँगा कि पीटीआई जो 9 मई तक पहुंची, उसका रास्ता रोकने के लिए पार्टी की लीडरशिप में से कोई बंदा नहीं था कि जिसने इमरान खान साहब के रास्ते के अंदर कभी ज़बानी कलामी मीटिंग्स के अंदर कभी उन्हें समझाया हो कि सियासत अदम तशद्दुद के साथ हमें करनी चाहिए और सियासत के अंदर एक्सट्रीमिज़म और इंतहा पसंदी हमें नहीं लानी चाहिए। रियासत से टकराना या अदारों से टकराना सियासतदान का काम नहीं होता। ये पूरी लीडरशिप पे से अगर किसी बंदे ने यह काम किया तो वाहिद फयाजुल हसन चौहान था, जिसकी पादाश में पिछले 1 साल में मैं पार्टी के अंदर खुले लाइन था। मैंने इमरान खान साहब को बड़े दर्द दिल से एक बात समझाई कि हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पैरोकार हैं, हमारी पार्टी और आप तशद्दुद की पॉलिसी छोड़ दें, रियासत से टकराव की पॉलिसी छोड़ दें, अदारों से टकराव की पॉलिसी छोड़ दें। मैंने समझाने के लिए 75 दफ़ा हाथ उठा के बोल के कहा, खान साहब एक मिनट नहीं तुम रहने दो। तो जनाब ये तो हुआ। अब असल चीज़ जिसकी वजह से मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि मेरा पीटीआई से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। सियासत मैं नहीं छोड़ रहा, गज वज के इस पाकिस्तान में सियासत करता रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब से मैं आज से 6-7 दिन बाद जाके उनसे भी मुलाकात करूँगा। हम इस मेहनत को ज़ाया नहीं होने देंगे और एक नए प्लेटफॉर्म से एक अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह मुल्क और कौम की खिदमत। पीटीआई की मुतहरिक सपोर्टर और जिन्ना हाउस हमले में मतलूब खदीजा शाह ने लाहौर पुलिस के सामने पेश होकर गिरफ्तारी दे दी है। डीएसपी CIA ने मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। साबिक वजीर खजाना सलमान शाह की साहबजादी खदीजा शाह 9 मई के जिन्ना हाउस हमले में पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब थी। उन्होंने डीएसपी CIA के सामने पेश होकर गिरफ्तारी दे दी है। इससे कबल खदीजा शाह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने गुलबर्ग के 2 और बैरिया टाउन के एक घर में छापा मारा था, मगर खदीजा शाह पोश हो गई थी। खदीजा शाह पर जिन्ना हाउस हमले की क़यादत करने का इल्ज़ाम है, जिस पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुश्तबा पायलट्स के लाइसेंस का मामला, जाली लाइसेंस पायलट स्कैंडल में फंसे पायलट्स की किस्मत का फैसला आज होगा। इस हवाले से मजीद जानते नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ नवीद कमाल से। नवीद कमाल, कब तक ये फैसला सामने आ जाएगा? जी बिल्कुल, आज कायमा कमेटी का इजलास है। तमाम स्टेक होल्डर्स को तलब किया गया है, जिसमें PIA हुकाम, सिविल एविएशन हुकाम और जो निजी कंपनियां थी जिनसे इन पायलट्स का ताल्लुक था, उनको भी तलब किया गया है। 150 पायलट्स जो है वो PIA से ताल्लुक़ रखते थे, बाकी जो है वो निजी कंपनियों से ताल्लुक़ रखते थे। 262 इनकी तादाद थी जिन्हें परवाज से रोक रखा है। उस वक़्त 2020 के जो वज़ीर हवा बाज़ी ग़ुलाम सरवर ख़ान, उनके कौमी असम्बली में बयान के बाद ये तहकीकात शुरू हुई थी और इनके जो लाइसेंस हैं उनको मशकूक करार दिया गया था। FIA ने जो है 3 साल के बाद भी अपनी तहकीकात मुकम्मल नहीं की और ये तमाम मामला ज़ेर इल्तवा था, जिस पर कायमा कमेटी में ये मामला पहुंचा और कायमा कमेटी ने आज इस पर इजलास तलब किया है और आज उम्मीद की जा रही है कि इसमें जो है कुछ पेशरफ्त होगी। कुछ मुख्तसर इंक्वायरी
का हुक्म दिया जा सकता है और उसके बाद मुमकिन तौर पर जिनके लाइसेंस क्लियर होंगे उनको जो है परवाज़ करने की जो है इजाज़त दी जा सकती है। पहली दफ़ा के तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है सेनेट में तलब किया गया है और आज इसमें जो उम्मीद की जा रही है कि इन पायलट्स की जो है किस्मत का फैसला होगा। इजलास का जो टाइम जो है वो तकरीबन 11 बजे, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 12 बजे तक ये इजलास शुरू होगा और 1.5 से 2 घंटे जारी रहेगा, जिसके बाद इसमें कोई ना कोई जो है फैसला सामने आएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी के मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी कहाँ हैं मालूम नहीं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से यह कहा गया, अदालत की जानिब से कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी किस मुकदमे में गिरफ्तार हैं, जिस पर पुलिस ने कहा कि इस्लामाबाद में शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 2 मुकदमात हैं। शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक अदालत के सामने पेश हुए। समाअत बारे मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से। जी मोहम्मद इमरान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज शाह महमूद कुरैशी की मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने इस दरख्वास्त पर समाअत की है और जब ये इस्तफसार किया गया कि शाह महमूद कुरैशी इस वक्त कहाँ है, तो इस्लामाबाद पुलिस ने इस पर लाताल्लुकी का इजहार करते हुए जवाब दिया कि शाह महमूद कुरैशी हमारी तहवील में नहीं है और हमें ये मालूम नहीं कि वो इस वक्त कहाँ है। अदालत ने ये हुक्म दिया कि शाह महमूद कुरैशी किस मुकदमे में गिरफ्तार हैं, इससे मुतल्लिक अदालत को आगाह किया जाए और इसके बाद समाअत में अब वक्फा कर दिया गया है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अजमत बशीर तारड़ अदालत में पेश हुए थे और शाह महमूद की जानिब से उनके वकील बैरिस्टर तैमूर अदालत में पेश हुए थे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान। लाहौर हाई कोर्ट साबिक वजीर खजाना सलमान शाह की अपने और ख़ानदान के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सलमान शाह और ख़ानदान के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने साबिक वजीर खजाना सलमान शाह की अपने और खानदान के अफराद के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई तो अदालत ने सलमान शाह और उनके फैमिली मेंबरान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात पंजाब पुलिस से तलब कर ली है। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने सरकारी वकील से ये इस्तफसार किया कि आपको रिकॉर्ड फराहम करने में क्या रुकावट है। इस हवाले से सरकारी वकील अदालत के सामने मौसर जवाब न दे सके, जिस पर अदालत ने कहा कि जो आज ये कर रहे हैं कल भुगतेंगे, ये मुकाफात अमल है। अदालत ने इस हवाले से अहकाम जारी किए कि सलमान शाह और उनके खानदान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात 26 मई तक अदालत में जमा करवाई जाए। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से ख्वाजा तारिक रहीम और अजहर सिद्दीक एडवोकेट अदालत में पेश हुए थे और ये नुक्ता उठाया था कि सलमान शाह और उनकी फैमिली के खिलाफ ऐसे मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं और उनको खुफिया रखा गया है ताकि इनको किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सके और मुकदमात की तफसीलात भी फराहम नहीं की जा रही। अदालत ने 26 मई तक आईजी पंजाब और दीगर को तमाम मुकदमात की तफसीलात फराहम करने के अहकाम जारी कर दिए। जी इशफाक, बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत LDA की गवर्निंग बॉडी का इजलास। गवर्निंग बॉडी के इजलास में मुतादिद फैसलों की मंजूरी, बिल्डिंग एंड जोन्स रेगुलेशन में तरमीम का भी जायजा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रज़ा से। हसन रज़ा, बताइएगा इजलास में क्या अहम फैसले किए गए? जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में LDA की गवर्निंग बॉडी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें LDA से मुतल्लिक अमूर के बारे मुतअद्दिद फैसलों की मंजूरी दी गई और बिल्डिंग एंड जोन रेगुलेशन में तरमीम का जायजा लिया गया। इजलास में बैंक ऑफ पंजाब में टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट के जरिए 2 अरब रुपए की सरमायाकारी की मंजूरी दी गई है। LDA रेगुलेशन 1978 बराए तैनाती मुलाजमत में तरमीम की मंजूरी दी गई है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इदारे की जानिब से ली गई अराजी का मुआवजा मार्केट रेट के मुताबिक LDA को अदा करने की हिदायत करते हुए कहा कि जिन लोगों से अराजी ली गई है मुआवजा उनका हक है। इजलास में अदालती हुक्म पर मुतासरा फरीक को फौरी अदायगी की मंजूरी दी गई और पार्क एंड राइड प्लाजा लिबर्टी की दुकानों की नीलामी का इख्तियार LDA ऑक्शन कमेटी के सुपुर्द करने का फैसला किया गया है। अकबर चौक फ्लाई ओवर बनाने की जी हसन रज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के बस अड्डों पर कायम होटल्स और ठेलों पर गैर मयारी और मुज़र सेहत खाने फरोख्त किए जाने लगे हैं, जबकि फूड अथॉरिटी समेत दीगर मुतल्लिका इदारे कार्रवाइयों की बजाय गैर संजीदगी का मुजाहरा करने में मसरूफ हैं। इसी पर मजीद बता रही हैं फैसलाबाद से रायमा तारिक।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद के सिटी बस टर्मिनल पे, जहाँ पर शहरी एक तरफ जायद किरायों की वजह से परेशान है, तो दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ टर्मिनल्स पे होटल मालिकान और ठेकेदारों की जानिब से मुसाफिरों को नाकिस खाना फराहम करने के साथ साथ कैंटीन पे जो है वो मुनाफाखोरों की जानिब से मनमानी कीमतों पर अशिया फरोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ ओपन मार्केट से जायद कीमतों पर जो है शहरी खाने पीने की चीजें हैं खरीदने पर मजबूर है। किसी भी तरह का यहाँ पर चेक एंड बैलेंस पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से देखने को नजर नहीं आ रहा और जगह जगह नाकिस और जायदुल मियाद जो खाने पीने की है उनके स्टोर लगे हुए हैं और किसी भी तरह की चेकिंग का जहाँ पे सिस्टम जो है हमें देखने को नजर नहीं आ रहा। जबकि पंजाब फूड अथॉरिटी जो है यहाँ पर हाथ पे हाथ रख के बैठी है। हमारे साथ कुछ मुसाफिर हजरात मौजूद है। कोई फूड अथॉरिटी वालों का यहाँ पे चक्कर नहीं लगता, कोई फूड अथॉरिटी का चेक एंड बैलेंस नहीं है, प्राइस लिस्ट इनकी अपनी है। कचरे की वजह से यहाँ पे बीमारियाँ अलहदा फैल रही हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान को इस बारे में सोचना चाहिए ताकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं एटलीस्ट वो मुज़र सेहत ना हो। जी बिल्कुल, शहरियों का और मुसाफिर हज़रात का ज़िला इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि ओवर चार्जिंग को रोकने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी। और मुल्तान में महकमा हज की जानिब से आज़मीन हज के लिए हज कैंप कायम किया गया है, जिसमें न सिर्फ उनकी वैक्सीन की गई बल्कि सफ़र मुक़द्दस के लिए खुसूसी ट्रेनिंग का इनेकाद भी किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा ज़ैनब गर्देजी से। जी ज़ैनब। कुल मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के 11 अजला से 13,000 से जायद आज़मीन हज इस साल फरीज़ा हज सर अंजाम देंगे। इस सिलसिले में पहली फ़्लाइट जो है रवाना हो गई है, जबकि दीगर फ़्लाइट्स भी वक्तन फ़वक्तन रवाना कर दी जाएंगी। मेरे साथ डायरेक्टर हज रेहान खोकर साहब मौजूद हैं। मुल्तान एयरपोर्ट से सरकारी स्कीम के तहत इस दफ़ा 20 फ़्लाइटें सरकारी स्कीम के आज़मीन हज को लेकर हिजाज़ मुक़द्दस रवाना होंगी और 24 फ़्लाइट्स प्राइवेट स्कीम के आज़मीन हज को लेकर रवाना होंगे। मेरे साथ कुछ आज़मीन हज भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। फरीज़ा हज के लिए पहली दफ़ा जा रहा हूँ और यहाँ जिस वक्त मैं इन लोगों के पास आया हूँ तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। 1 मिनट ऑपरेशन है, आपके डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ चेक होने के बाद फौरी उसी तौर पर दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हुज्जाज कराम अपने सफ़रे हज को लेकर काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं और इस सिलसिले में वो महकमा हज की काविशों को सराह रहे हैं। उनका यही कहना है महकमा हज ने उनको फैसिलिटेट किया है, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी है ताकि उनको उनके सफ़रे हज में कोई भी मुश्किल ना हो। इस सिलसिले में वो महकमा हज के काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। जी। फैसलाबाद में ट्रैफिक पुलिस मोटरसाइकिल सवारों को राह रास्त पर लाने में नाकाम हो गई। हेलमेट के इस्तेमाल के लिए चलाई जाने वाली मुहिम के बावजूद हादसात में सैकड़ों जानों के ज़िया ने खतरे का अलार्म बजा दिया है। इसी बारे में देखते हैं बिलाल अहमद की रिपोर्ट। ट्रैफिक पुलिस की हेलमेट के अदम इस्तेमाल पर दर्जनों मुहिमात, हजारों चालान और लाखों के जुर्माने, लेकिन शहरी फिर भी न माने। फैसलाबाद की शाहरात पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों की भरमार नजर आती है। बगैर हिफाजती इक़दामात मोटरसाइकिल की सवारी करने वालों से जब हेलमेट ना पहनने की वजह पूछी जाती है तो जवाब कुछ यूँ देते हैं। आज थोड़ी सी जल्दी भी थी और गर्मी भी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा चलें इसको अवॉइड करते हैं, तो बस इसी वजह से मैं हेलमेट घर ही छोड़ आया। फिलहाल तो इस वक्त इसलिए नहीं पहना क्योंकि गर्मी है, दूसरा मैं सुबह का निकला हुआ हूँ तो घर पे हेलमेट है, इधर था नहीं मेरे पास जहाँ से मैं आ रहा हूँ। एहतियात को हल्का लेने वाले जब हादसात का शिकार होकर अस्पताल पहुंचते हैं तो हालत काबिले रहम होती है। परेशान हाल अहले खाना कहते हैं मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। रास्ते में ये अकेले ही थे, इनका एक्सीडेंट हुआ है तो इनके सर में चोट लगी है, काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हैं, ये हेड इंजरी है इनकी। तो दूसरों के लिए पैगाम ये है कि अगर ये हेलमेट पहनते तो बचा जा सकता था। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक साल 2023 में 1 जनवरी से अब तक हेलमेट की पाबंदी ना करने पर 7,033 चालान किए गए, जिस पर शहरियों को 14,06,600 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ा। लेकिन सूरत हाल ज्यों की त्यों है। हमारे शहरियों की कह लें एक नेचर बन चुकी है कि गर्मी है या अपने आप को ये कहते हैं, हालांकि अगर आप हेलमेट का इस्तेमाल करें, आप जो कहते हैं ना मौसमी असरात है उससे भी बच जाएंगे। आपकी जो कह लें कि वो आप अगर हेलमेट पहन के बाइक चला रहे हैं तो मौसमी असरात से भी आपका बचाव होगा। दूसरी जानिब रेस्क्यू रिकॉर्ड के मुताबिक रवां बरस अब तक जिला भर में मोटरसाइकिल सवारों के 8,434 हादसात रिपोर्ट हुए, जिनमें 696 हेलमेट ना पहनने के बायस हेड इंजरी का शिकार हो गए। रेस्क्यू हुकाम भी शहरियों से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील कर रहे हैं। अपने बच्चों को भी, बड़ों को भी, सबको इस बात की जो है तलकीन करें कि जब भी आप मोटर बाइक पे बैठें तो बगैर हेलमेट के आप उसको स्विच ऑन ना करें। तो इससे हम इंशाल्लाह, हमारा भी एक पूरी कैंपेन है हेलमेट सेफ्टी के हवाले से। हुकाम कहते हैं मोटरसाइकिल पर सफ़र करने वालों को इस बात का एहसास होना ज़रूरी है कि जान है तो जहान है।
हेलमेट के अदम इस्तेमाल से हर साल हादसात में सैकड़ों जानों का ज़िया अफसोसनाक है, जिसकी रोकथाम के लिए न सिर्फ अवामी आगाही बल्कि कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की भी ज़रूरत है। कैमरामैन अहमद अली के साथ बिलाल अहमद, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद।